बौलू इबाद। वो इस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद था। अहम मीटिंग जारी थी, लेकिन इस मीटिंग की परवाह किए बगैर ही वो अपने ऑफिस से बाहर निकल आया। सर, वो लड़की थोड़ी देर पहले कॉलेज से निकल चुकी है और अब वो शॉपिंग मॉल के बाहर मौजूद हैं। उम्र ने इसे बताया। इस वक्त इसने एक नज़र दीवार में नस्ब वाल कलाक पर निगाह डालते हुए कहा, जी सर, उमर ने जवाब दिया। और कोई है इसके साथ या फिर अकेली है? इसने की चैन और सील फोन को हाथ में उठाते हुए पूछा। कोट वो पहले से अपनी चेयर की पशत पर डाल चुका था, इसलिए ब्लैक रंग की शर्ट और ब्लैक ही पनट में बाजू फोल्ड करता हुआ वह अपने शाहाना ऑफिस से बाहर निकल आया। सर, इस लड़की के साथ एक लड़का और एक लड़की भी मौजूद हैं। इबाद ने बलकल रटे हुए सबक की तरह इसे सब कुछ बताया। लड़का, वो बड़ा गुस्से के मारे इसके दिमाग की रगें तन गईं, लेकिन फिलहाल इसे तहम्मुल से काम लेना था। वह पार्क की तरफ बढ़ा और अपनी लीनट करोजर में बैठा। गोरी आंखों में नागवारी और गुस्सा तीरने लगा। वो जन से गाड़ी को शॉपिंग मॉल के रास्ते पर डालता हुआ खुदाल पर जब्त करने लगा। उमर की कॉलेज बार बार इसे मौसूल हो रही थी, लेकिन वो तो जैसे कान ही बंद किए हुए था। मॉल पहुंचते ही वो उजलत में गाड़ी से बाहर निकला और अपने मखसूस मगरूर पर वकार चाल चलता हुआ मॉल के अंदर दाखिल हुआ। पेशानी पर लातादाद बल पड़ने लगे। इसकी निगाहें संदस के सरापे पर मरकूज थीं। अब वो जाकर एक कोने में खड़ा हो गया और फरहत से संदस की हर नकल व हरकत पर अपनी गोरी आँखें जमाए हुए था। ये इसकी आँखों की तपिश का असर था कि संदस ने फौरन मोड़कर पूरे मॉल में ताराना नजर दौड़ाई। इसे खुद पर किसी की नजरें गाड़ी हुई महसूस हो रही थी, पर फिर इसे कोई भी ऐसा इंसान नजर नहीं आया जो इसे घूर रहा हो। वो कुछ पर सुकून हो गई। संदस, ये कलर तुम पर सूट करे गा, ये ले लो। सना ने खूब बसूरत सुर्ख शर्ट इसके शाने से लगाते हुए पर जोश तरीके से कहा, मुझे कुछ भी नहीं लेना, तुम अपने लिए ही कुछ पसंद कर लो, फिर मुझे घर भी पहुंचना है। अगर आज देर से घर पहुंची तो ताई अम्मी ने धक्के मार के घर से बाहर निकाल देना है, इसने तल्फी से कहा और साथ ही अपनी आँखों में आई नमी को नामहसूस अंदाज में साफ किया। लेकिन कोई था जिसकी चमकती निगाहों से ये हरकत छप नहीं सकी। वो अपनी जगह से आठ कर एनिस की पशत पर खड़ा हो गया। अब वो शहजादी पूरी तरह से इस शहजादे के कसरती वजूद में छप सी गई। वो गुड़बड़ा कर 3-4 कदम पीछे हट गई, वरना दोनों का एक दूसरे से तसादुम लाजमी होना था। ये सब जल्दी से पैक कर दी, इसने मगरूर अंदाज में अपने सामने शख्स को मुखातब किया। वह सना ने इस खूब रूलर कैकू दिखते ही बेसाख्ता कहा, और सना की आवाज़ हैदर शाह तक आसानी से पहुंच चुकी थी। इसने एक नज़र सना को देखा, जो जिगर करती निगाहों से इसके सेहर में जकरने लगी थी। हेलो